भवन में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ एक पैगाम देने के लिए आए हैं पूरी दुनिया वालों को और खास करके उन शाह बरादरियों को। तो हम लोग आज हिंदुस्तान के एक अजीम मुजाहिद आज़म हिंदुस्तान मजनू शाह मलल की बातें आप तक पहुंचाई जा रही है। तो मजनू शाह मलल इस हिंदुस्तान के एक अजीम आज़ादी मुजाहिद आज़म, उस वक्त मजनू शाह से उसके जुल्म को देखा न गया तो मजनू शाह सामने आ गए और आकर के उसे समझाया कि हम तुम्हें शांति वार्ता की बात बताना चाहते हैं, हम तुम्हें अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं। भारत की सरजमीन ऐसी सरजमीन है, ये गंगा जमुना की संस्कृति वाला देश है, यहाँ अदब के लहजे में जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ तमीज़ और तमद्दुन की जिंदगी गुजारी जाती है, यहाँ अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है। इस धरती को तुम अपनी बरकत से बुज़दिल मत करो और इस पर तुम बेजा तकलीफ न पहुंचाओ। तो अंग्रेज अपने गौरव और घमंड से इस बात को नजरअंदाज किया। तो ये फकीर जो आप धार्मिक और आज रहमतुल्लाह तआला अलैह एक बड़े मुजाहिद थे और वो चाहते थे यही कि तमाम पसमानदा तबकात, पिछड़े तबकात एक हो जाए और हमारा मुल्क का नाम हो और मुल्क में अमन और शांति हो और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति के लिए हमारे गुज़ारदीन ने सूफिया किराम ने बहुत कुर्बानियां पेश की है। आज जो कुर्बानियों को हमें याद रखना है और जो कौम अपने असलाफ को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को याद नहीं रखती, उस कौम को दुनिया भूल जाती है। कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी जाति के लोग, जो लोग मजनू शाह के वंशज हैं, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे करके अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज तैयार किया था, सन्यासी और फकीर के नाम से एक बंगाल में फौज तैयार की, उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में वो हमारे आबाद थे, अपने गद्दी और तकिया खानकाहों को लुटा दिया, यहाँ तक कि जंगलों में भाग गए। लेकिन आज़ादी उस वक्त हमको ये साथ साथ अंग्रेज जो है हमारे मुल्क का कब्जा कर लिया है और हम इनके अंदर में आ गए। हम उसे डरते इसलिए थे कि अंग्रेज हमारे मुल्क का बादशाह था। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, जिसमें हम लोगों ने खून दिया, मजनू शाह ने अपने जान की कुर्बानी दी, बहुत शाह जाति के लोगों ने कुर्बानी दी, हजारों हजार शाह बिरादरी के लोगों को गर्दन काटा दिया, खानकाहों तक किया। लेकिन आज़ादी के बाद हमला अंग्रेज से बरतर शुरू किया और उसके आज हमारे जाति किसी मुल्क में कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा कोई जात नहीं मिलेगा जो जात पर्टिकुलर खैरात मांगने के नाम पर जानी जाती है, भिखारी के नाम पर जानी जाती है। तो इसके जिम्मेदार कौन? आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे बिरादरी को आज़ादी नहीं मिला। आज भी गुर्बत की जिंदगी गुजार है, अनलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, इनके लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। आप एक लंबे अरसे से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आप अभी तक क्या बदलाव आ पाया है? कितना मेहनत जो है आपका जो रंग लाया, ये माफ करना चाहिए। अभी हमने बिरादरी के अंदर बिरादरी आ दिया, लोग आ भी रहे, आप लोग सब देख भी रहे। पहले इस बिरादरी में कोई लीडरशिप के लायक नहीं था, आज हमारे बिरादरी के जिला परिषद की एकाठों बन गए, तो कुछ न कुछ एहसास कमजोरी से निकलने काम हुआ। आज इसलिए अपना हक हम आपको खोल लिया। अच्छा, आज पिछड़ने का सबसे बड़ा वाला क्या मानते हैं, शिक्षा या और कुछ? पिछड़ने का सबसे बड़ा मकसद है शिक्षा। शिक्षा में हमको पीछे रखा गया सिर्फ इसलिए कि हम मजबूर थे, हम खाने को मोहताज थे, लोग हमें फकीर के नाम दिया था, भिखारी के नाम दिया, समाज ने हमको ठुकराया। आज हिंदू आज़ादी के बाद भी समाज ने हमको ठुकराया। किसी ने हमारे अंदर आके
सरकार ऐसी नहीं है जो हमारे तालीम पर ध्यान देता, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण पर ध्यान देता। हमें दुख इस बात का है कि बिहार के अंदर में सब जाति का कोई न कोई MLA MP बने। इस जाति का 24% आबादी बिहार में है। मुसलमान का जितनी आबादी है उसका 24% हम लोग हैं। 24% का आज भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना है। क्या आज तक खाली इस 24% का लाभ उठाया गया है जी। राजनीतिक? हाँ, पसमानदा समाज हमारा आज भीख मांग के खा रहा है और ये इसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हम पूछना चाहते हैं इस पूरे हुकूमत से, ये पूरे हुकूमत से जो भी आज हुकूमत में हमसे पूछना चाहते हैं, किसी मुल्क का आबादी अगर भीख मांग के खाता हो आज़ादी के 75 साल बाद भी, तो उसके लिए शर्म किसको आना चाहिए? उस सरकार को जो सरकार में बैठे हैं या उसको जब बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए भीख मांग के अपने बच्चों की जिंदगी बचा। इस मंच से आज आप साईं साहब की जो भी लोग हैं सास उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इसको संदेश ये देना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग सड़कों पर निकल के अपना हकूक मांगे। कोई अगर हक नहीं देता तो हम छीनने की ताकत पैदा करें ताकि अपना हक हासिल कर सकें। हमें भी दिन में लालसा है कि मेरे बच्चे भी अवसर बने, मेरे बच्चे भी समाज के सारा प्रसार चल सके। अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति अगर उतरी है उसका दो कारण है, एक तो शिक्षा, दूसरा सरकार की अनदेखी। सरकार की उपेक्षा भी बिहार पूरे देश बिहार में भी खास करके जितने भी साथी हैं सारे लोग का कोई ना विधानसभा ये मैंने बिरादरी के जितने भी लोग हैं आज तक जो अपना शिक्षा के एतबार से माली एतबार से जो आगे बढ़े वो अपने दम सरकार हमारे साथ बहुत अच्छा। ऐसे क्षेत्र में घूमने के दौरान जितने भी साई जाति से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे जब बातचीत की जाती है वो सिर्फ रोज़मर्रा के ही बात में तकलीफ में अपना समय बिता देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि आर्थिक रूप से वो इतना मजबूत नहीं है कि वो पढ़ा पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, चाहे सरकार को या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को? सरकार को भी करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है सरकार की है, ऑर्गेनाइजेशन तो बाद में आता है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो भी शैक्षिक रूप से आर्थिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हुए हैं सरकार उसकी मदद करे, सरकार उसका व्यवस्था करे। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर के आप क्या चाहते हैं, सरकार से किस तरह से मांग चाहते हैं? आरक्षण को लेकर के तो देखिए अगर पूरे बिहार में अगर देखा जाए आदमी का जो परिस्थिति और स्थिति जो होता है लास्ट स्थिति में उसमें से मानता है कि हमारे जाति के जो लोग निचले पायदान पर ज़्यादातर लोग मांग के खाते हैं। अब इससे बुरा भी स्थिति क्या हो सकता है? मैंने अगर गैर मुस्लिम में है तो सारे गैर मुस्लिम में जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिलता है, ऐसी में उन लोग हैं। हम लोगों का जो स्थिति जो है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से सारे लोग पिछड़े हुए हैं, कहीं कोई आरक्षण। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप जो आपकी जाति के ऐसे लोग जो सही में उस मुकाम पर है जो शायद कहीं ना कहीं अगर इन लोगों को अगर हाथ थाम ले तो कहीं आगे बढ़ जाए, इनका विकास होता है, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, तो वैसे बहुत गिने चुने लोग जी इस बिरादरी में जो है गिने चुने लोग हैं। वो खास करके जो गल्फ वगैरह में लोग काम करते हैं वहाँ से कुछ उन्हें काम नहीं है। कुछ लोग जो है सरकारी नौकरी हैं, बाकी लोग जो है आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से आज पीछे। आप इस मंच से क्या संदेश दें? मैं इस मंच से पूरे अपने बिरादरी को संदेश देना चाहता हूँ, सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कहने का मतलब कि वोट लेने के लिए हमारा इस्तेमाल करा, हमारी आर्थिक जो स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन? इस देश के जो हुकूमत है, हुकूमत कर रहे हैं वो जिम्मेदार है। आज़ादी की लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहा है। इस देश का सर्वप्रथम फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता से मजनू साहब का नाम जो है पहले आता है, लेकिन इसमें सारे इतिहास को दबाया गया। शुरुआती दौर में जितने भी इस कबीले शाह बिरादरी के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, बहुत से उनका कत्ल किया गया, हमारे बहुत टॉर्चर लोग किया। उसके वजह से लोग अपना जगह छोड़ करके, गद्दी छोड़ करके जंगलों में चले गए, आर्थिक रूप से पीछे हो गए। और बाद में जो है जब सब लोग आए तो उनका नाम स्वतंत्रता सेनानी में रखा गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मजनू शाह को जो है भारत रत्न देना चाहिए।
जो आदमी भारत की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ा है, मैंने हजारों शाह बरादरी का सेना तैयार किया। आशा करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार देख रही है और आपके समुदाय के जो लोग देख रहे हैं वो आपकी बात को सुने समझे और सिर्फ अपना इस्तेमाल सिर्फ वोटिंग और के लिए ना कर पाए, वो अपना विकास करें, शिक्षा ले और कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ से वो अपने समुदाय को आगे बढ़ा सकें। आप दोनों आदमी से हमारे चैनल में आने की बात करें। कोई प्रकार की बात नहीं है, हमारा मास्टर जो है नहीं जो है उसकी कभी कोई परीक्षा नहीं होती है। कोई मास्टर ऐसे लोग हैं जो कि एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, डीन नहीं बता सकते हैं, और क्या पढ़ाते हैं महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगातार परीक्षाएँ होनी चाहिए ताकि और फिर एक बात यह है कि जब तक सरकारी मुलाजिमों के बच्चे नहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे, चाहे जज हो, चाहे मंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, तब तक सरकारी विद्यालय में किसी का काम नहीं जा रहा है। और ये बात हम करना चाहते हैं और हाईकोर्ट में भी केजरीवाल साहब ने कुछ ऐसा किया है जिसको प्राइवेट विद्यालयों से लड़के भाग के सरकारी विद्यालय में आ रहे हैं। अगर वैसा किया जाएगा बिहार में। सर, आपने एक बात और कही मन से कि हम नीतीश कुमार के मुरीद हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारी पर आप थोड़ा सा नाराज दिखें, क्या? सही बात है, नीतीश कुमार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार जितना सिद्धांत और वैचारिक बात करते हैं इसका